दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस आतंकी घटना के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें अधिकांश डॉक्टर हैं। अब इस आतंकी साजिश को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम डॉक्टर शाहीन का है। बता दें कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन की आतंकी कहानी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। मेडिकल कॉलेज की पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन, जिसे उसके आतंकी साथियों के बीच मैडम सर्जन के कोड नेम से जाना जाता था, उसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि दिल्ली में हुए धमाके से करीब एक हफ्ते पहले डॉक्टर शाहीन सईद देश छोड़कर भागने की योजना बना रही थी। बीते अक्टूबर महीने में उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और 3 नवंबर को फरीदाबाद की धौस थाना पुलिस की टीम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में बने उसके फ्लैट पर पहुंची थी। पुलिस ने उसके दस्तावेजों की जांच की थी और जरूरी जानकारी भी दर्ज की थी। हालांकि पुलिस की ये रिपोर्ट तय समय पर जमा नहीं हो पाई, जिससे अधिकारियों ने एक रूटीन प्रक्रिया मानकर प्राथमिकता नहीं दी। शाहीन से जुड़े और भी खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो साल 2023 में शाहीन ने फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के एड्रेस पर सिम कार्ड दिया था। यह एड्रेस न तो उसका अस्थायी पता था और न ही वह उस इलाके में कभी सीधे तौर पर जुड़ी दिखाई देती है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के दौरान वह इसी नंबर का इस्तेमाल करती थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि फर्जी एड्रेस का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को छिपाने का तरीका हो सकता है। बता दें कि डॉक्टर शाहीन सईद पर भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला भर्ती शाखा का हिस्सा होने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को जैश के चीफ मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीबी अफीरा बीबी और डॉक्टर शाहीन के बीच का कनेक्शन पता चला है। आरोप है कि अफीरा बीबी भारत में रह रही शाहीन के संपर्क में थी। शाहीन मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर और अफीरा बीबी के कहने पर ही भारत में जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात को तैयार कर रही थी। गौरतलब है कि डॉक्टर शाहीन पढ़ने में काफ़ी मेधावी थी। लखनऊ की रहने वाली शाहीन ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से साल 2002 में MBBS और साल 2006 में MD की डिग्री हासिल की थी। वो एक फार्माकोलॉजिस्ट थी जिसने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC क्रैक किया और साल 2006 में कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। हालांकि 2013 में लंबी अनुपस्थिति की वजह से शाहीन की सरकारी नौकरी चली गई। शाहीन की शादी डॉक्टर जफर हयात से हुई थी, लेकिन दोनों का बाद में तलाक हो गया था। हाल ही में शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने उसके बारे में कई बातें कही थी। निकाह मेरा जो 2003 में नवंबर गांव से हुआ था। एजुकेशन साथ में रही आपकी लोग की अलग-अलग? नहीं, अलग अलग। मैं थोड़ा सीनियर था उनसे। आज तो हुआ तलाक जो है वो 2012 के लास्ट में। नहीं, कुछ खास वजह नहीं थी मेरी तरफ से, कुछ खास नहीं थी। उनके साइड से क्या था उसको मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं। उसका कुछ हो सकता है, कोई दिल में रहा हो, कोई दुआ पे ना आया हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। विवाद होता है पहले तो क्या किसी बात को लेकर विवाद कुछ नहीं हुआ कभी ना। अभी कोई हम लोग लड़ाई झगड़ा कभी कुछ नहीं। हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाले इंसानों में से। आप यहाँ भी पता कर लो, मैं किसी बहुत प्यार से रहता हूँ। नहीं, उनका नहीं, मतलब यहाँ के परिवार, ये भी तो मेरा एक परिवार है। पूरा ये हॉस्पिटल मेरा एक परिवार ही है। आप यहाँ परिवार से पूछ लीजिए मेरे, मैं बहुत प्यार से रहने वाला इंसान हूँ सबके साथ। फतेहपुर में कोई है आपका क्या आपको कलेक्शन? नहीं कोई नहीं, ना फतेहपुर में पोस्टिंग रही कुछ दिन मेरी जी। मैं जहानाबाद में था, लेकिन मेरा कोई रिलेशन लोकल नहीं था कुछ। हम लोग जाते थे, ऑपरेशन करते थे, चले आते थे, और कुछ नहीं था। निकाह के बाद से कानपुर में ही रह रहे हैं आप? हाँ, तो आपकी नौकरी लग चुकी सरकारी डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल। जब शादी हुई तब भी मेरी नौकरी में चल रही थी। आप मेडिकल कॉलेज में से रहते थे 29 में? हाँ। सवाल उठता है क्योंकि इतना बड़ा मामला जी जी आतंकी गतिविधियों में आपकी जी महिला विंग के नाम जी 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 जी। वजह से क्या निकल के आ रही, क्योंकि 2006 से 13 तक तो यहाँ रही मेडिकल कॉलेज में, 6 महीने के लिए कन्नौज, क्या मूवमेंट सब रहे उस दौरान? नजर आपको लगा? बिल्कुल नॉर्मल रहा है। मैं
करना हो तो मैं खुद गया था उनको पहुंचाने। बहुत शानदार फर्स्ट क्लास रहा था। कभी कुछ एहसास ही नहीं हुआ इस सब चीजों का। बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मुझे तो करना भी नहीं कुछ पड़ता था। बच्चे आप ही के साथ में रहते थे? रहते भाई जब साथ में रह रहे थे तब भी मुझको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पढ़ाती भी थी, खिलाती भी थी, सब कुछ करती थी। मैं भी बैठ जाता था, हम लोग बात करते थे आपस में। तलाक के बाद में बच्चों से मिलने की कोशिश कभी करी उन्होंने? नहीं। कि असल मुस्लिमों की बात जब आती है, जहाँ पर आते हैं कि गठन की बात आती हाँ। है, बुर्के पे सवाल उठता है। क्या बुर्का प्रोफेशनल लाइफ में पहनती थी अपने? ना ना बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। कभी यूट्यूब पे देखा कुछ कट्टरपंथी जैसे या मीटिंग्स में जाना, कभी ऐसा कुछ आपने सुना? ना ना कभी नहीं, बुर्का हमने कभी देखा ही नहीं। कभी एक कोने में बड़ा रहता था कहीं। शादी में एक हम लोग का ट्रेडिशन होती है ना कि बुर्का उर्का दिया जाता है, तो वो अच्छा, हाँ। प्रोफेशनल लाइफ से अचानक इतने आतंकी तो में शामिल होना सर अचानक कैसे होगा? कुछ तो मूवमेंट सर पहले दिखा होगा। नहीं नहीं उस वक्त कुछ नहीं था, उसके बाद सब एक दौर गुजर चुका। आप क्या कह रहे हैं? 2012 से लेकर 15 तक कितना साल हो गए। अब इस दौरान शायद उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा हो, तो मुझे तो भाई कुछ पता नहीं उसके बारे में। कुछ भी नहीं, मुझे अभी कल पता चला कि वो यहाँ इंडिया में है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ है कोई उनका। कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर वीरेंद्र कुशवाहा का क्या कहना है, सुनिए। से एज ए कोलीग के नाते जैसे प्रोफेशनल नॉर्मली लग रहा था, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। कभी कोई ऐसी शिकायत कोई स्टाफ या कभी कोई सर्वेंट स्टाफ या कभी कोई ऐसे स्टाफ के स्टाफ या डिपार्टमेंटल कभी कोई परेशानी डॉक्टर साहिन से आई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था उस टाइम। ऐसा कुछ नहीं। अभी तो 13-14 साल पहले की बात है। उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब ये इंसिडेंट सामने आया है डेंग ब्लास्ट का, और जिस तरह डॉक्टर साहिन का नाम है, कितना शॉक्ड है? बहुत शॉक्ड है। तो क्या कह सकते हैं उसमें, तो देश की बात है। आपको लगता है कि डॉक्टर साहिन जैसी डॉक्टर जो यहाँ पे रही, कोई शिकायत का मौका नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह से उसका नाम आना, उसमें हम क्या बता सकते हैं? उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते। कुछ जांच एजेंसियों ने संपर्क किया होगा आपको, डिपार्टमेंट तक कुछ जानकारी नहीं, दी होगी? ऐसा कुछ नहीं। कोई जानकारी? सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या डॉक्टर साहिन से कभी आपका 1-to-1 कोई बातचीत या कभी कुछ आमना सामना हुआ हो? नहीं, ऐसा चूंकि डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेशनल बातचीत होती थी, और ऐसा तो कुछ नहीं। डॉक्टर साहिन यहाँ से कब गई अंदर? मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया था, उसके बाद फिर ये गई हैं 1 साल बाद यहाँ से। 2000 तो उस टाइम हम यहाँ नहीं थे जब यहाँ से गई हैं।